सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे अपने घरों पे। और गाइस आज है ट्यूसडे, वो तो आपको पता ही है। तो आज थी रॉ। तो रॉ में गाइस आज जो कुछ भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ हर बार की तरह। और गाइस हमें ड्रू मैकिंटायर का WWE चैंपियनशिप का जो ओपोनेंट है वो पता लग गया है। बट वो गाइस रॉयल रंबल पेपर व्यू का नहीं, बल्कि अगले ही हफ्ते रॉ का, जिस रॉ का एडिशन होने वाला गाइस, रॉ लेजेंड्स नाइट। बहुत सारे लेजेंड आएंगे गाइस अगले हफ्ते रॉ में, जो 2021 नए साल की पहली रॉ होने वाली है। पहला रॉ का एपिसोड होगा नए साल का, जो हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट ट्यूसडे 5 जनवरी को गाइस। तो गाइस उसमें बहुत बड़ा चैंपियनशिप का मैच होगा। ड्रू मैकिंटायर का टाइटल ऑन द लाइन होगा। और बाकी गाइस हमें आज रॉ में मिस की जो खुशियां हैं जो छिन गई थी उनसे TLC पेपर व्यू में, वो दोबारा मिल चुकी हैं। सो जो कुछ भी आज के पूरे 3 घंटे के शो में वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो को गाइस एंड तक देखे बिना कहीं मत जाइएगा। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब रॉ ऑन एयर जाती है तो तभी हम वहाँ देखते हैं कि सामने लूक हार्पर के कुछ पुराने WWE में अच्छे मोमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जब वो वाइट फैमिली के साथ थे, ब्रोन स्ट्रोमन, एरिक रोवन, और जब उनका एक बार एज स्टाइल्स के साथ भी मैच हुआ था 2-3 साल पहले। तो काफ़ी अच्छा सा ट्रिब्यूट दिया जाता है। मतलब ऐसा कुछ वहाँ सीन नहीं था कि रेसलर्स आए हुए हैं सारे और एंट्रेंस पे खड़े हुए हैं, बट वहाँ से बस सामने जो टाइटनट्रॉन स्क्रीन है वहाँ पर ऐसा पूरा लूक हार्पर की जर्नी चल रही थी। और लूक हार्पर के तो गाइस अब 3 नाम है, तो मैं उनके तीनों नाम बता देता हूँ। WWE में जब वो थे तो उनका नाम था लूक हार्पर, और जब वो अभी कुछ ही 3-4 महीने पहले ही इसी लॉकडाउन में AEW से जुड़ गए थे, ऑल एलाइट रेसलिंग, तो उनका नाम वहाँ पे गाइस हो गया था ब्रोडी ली। बट गाइस ये तो उन दोनों, ये तो लूक हार्पर के मतलब अगर लूक हार्पर और ब्रूडी ली तो उनके दोनों सिर्फ एक अलग अलग ब्रांड के नाम है। बट गाइस जो उनका रियल नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मुझे पता ही है, काफ़ी लोगों को पता ही होगा। लेकिन गाइस जो उनका रियल नाम है वो है जॉन हर्बर। तो गाइस जाने उनके तीन तीन नाम है, ब्रूडी ली, लूक हार्पर एंड जॉन हर्बर। बट गाइस मैं तो WWE का बंदा हूँ, मतलब मेरे को उन्हीं की रेसलिंग देखने में मज़ा आता है, तो मैं तो उन्हें लूक हार्पर के नाम से बुलाना पसंद करता हूँ और जानना भी गाइस। तो गाइस ये तो होगी नाम की बात, बट मैं आपको बता ही दिया था अपनी कल वाली वीडियो में कि उनकी गाइस डेथ हो गई थी 41 की एज पे, जो काफ़ी कम एज होती है। कुछ लोग इतने साल जीते हैं गाइस, 75-80, बट 41 की एज पे लूक हार्पर हो गए हैं, रेस्ट इन पीस। तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा #रेस्ट इन पीस लूक हार्पर, या जो भी आपको तीनों में से नाम पसंद हो उनका। और बस इसके बाद गाइज आता है पूरा मेन शो, एक तरह से स्टार्ट होता है। और इसमें हमें सबसे पहली चीज़ गाइज देखने को मिलती है ड्रू मैकिंटायर का प्रोमो। हमारे चैंपियन सब आते हैं रिंग में और सबसे पहले आके प्रोमो देते हैं कि बस ये आज रॉ का लास्ट एपिसोड है इस साल का 2020 जो मेरे लिए बहुत अच्छा गया। और गाइस यहाँ पर वो बता रहे होते हैं मैंने इस साल पहले रॉयल रंबल जीता, फिर मैंने ब्रॉक लेसनर को हराया, और उसके बाद भी मैंने बीच में कई सुपरस्टार्स को हराया, जैसे रैंडी ऑर्टन, बॉबी लैशली, डॉल्फ जिगलर और एज स्टाइल्स वगैरह वगैरह। और मेरा ये जो चैम्पियनशिप का रेन था वो काफ़ी अच्छा था। बीच में बस मैं कुछ ही 2-3 हफ्तों के लिए अपना टाइटल गवा बैठा, बट मैंने रैंडी ऑर्टन से दोबारा अपना टाइटल हासिल कर लिया। और अब मेरा मोटिव है कि मैं नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ईयर नए साल 2021 में मेरे को रॉयल रंबल में कौन फेस करेगा, या फिर मेरे को अगले हफ्ते की जो रॉ लेजेंड्स नाइट होने वाली है, रॉ का स्पेशल एडिशन नए साल का, उस पर मैं किसके अगेंस्ट अपना टाइटल ऑन द लाइन रखूँगा। और उन्होंने गाइज यहाँ पर सस्पेंस रिवील किया और उन्होंने कहा कि आज रॉ में शेमस और कीथ ली का एक सिंगल्स मैच होने वाला है, और जो ये मैच जीतेगा वो नेक्स्ट वीक नए साल की पहली रॉ पे मेरे साथ एक मैच करेगा 5 जनवरी वाली रॉ में। और उन दोनों में से किसी एक को मिलेगा टाइटल का मौका। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर आते हैं शेमस, और शेमस एक अच्छे दोस्त की तरह ड्रू मैकिंटायर के साथ प्रोमो में काफ़ी बातें करते हैं। और तभी वहाँ पर शेमस कहते हैं कि मैं कीथली को तो हरा ही दूंगा और फिर तुम्हें फेस करूंगा अगले हफ्ते रॉ में चैंपियनशिप के लिए। लेकिन जो शेमस की कुछ बातें हैं वो कीथली को भाती नहीं है, और कीथली वहाँ आते हैं और फिर कहते हैं कि अरे भाई भाई रुक जाओ, तुम्हें क्या बातें कर रहे हो, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मेरे को इतनी चुटकियों में हरा दोगे आसानी से। और तब भी हम ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि तुम अपने मैच को आगे के टाइम तक लटकाओ मत, ये मत सोचो कि मेन इवेंट में मैच करना है, तुम उसको अभी के अभी यहीं पे एट अ टाइम कर लो। और हमें तभी वहाँ पर
रेफरी को भी देख लेते हैं, रेफरी साहब भी आ जाते हैं और तभी वहाँ पर शेमस और कीथ ली का मैच हो जाता है। मैच काफ़ी अच्छा था रेसलिंग वाइज, बोरिंग मैच नहीं था। बस थोड़ी जो कीथ ली गाइस थोड़ा सुस्तपन है वो मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जितने भी मॉन्स्टर है सारे एक्टिव हैं, चाहे वो ब्रॉन स्ट्रोमन हो या फिर लार्स सोलेवन। तो कीथ ली थोड़ा सा यहाँ पर लेजी पना दिखाते हैं, बट गाइज लेजी पने में भी उन्होंने बहुत कुछ कर लिया। क्या आप सोच रहे हैं यहाँ पर शेमस जीते होंगे, बट गाइस ऐसा यहाँ नहीं हुआ था, क्योंकि शेमस ने बीच ब्रूक किक की कोशिश करी थी, बट कीथ ने उसको कन्वर्ट कर लिया था स्पिरिट बॉम्ब में और अपना फिनिशर लगाया और इसके बाद ढेर हो जाते हैं शेमस। और कीथ ने गाइस वहाँ पिन कर दिया था शेमस को। और अब कीथ ली हमें देखने को मिलेंगे नेक्स्ट ओपोनेंट ड्रू मैकिंटायर के, उनकी चैंपियनशिप के लिए नेक्स्ट वीक वाली रॉ में। और ड्रू मैकिंटायर भी वहाँ पर साथ में अनाउंसर टेबल पे बैठ के इनके मैच के मजे ले रहे होते हैं। और एक बात बताने आपको भूल गया गाइस कि जब इनका प्रोमो चल रहा होता है पहले, तो वहाँ पर जब कीथ ली आते हैं तब हम ये भी देखते हैं कि मैच स्टार्ट होने से पहले दो जो ब्रूक किक हैं अपनी फिनिशर लगाते हैं शेमस कीथ ली को, बट कीथ ली को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उनकी ब्रूक किक से, क्योंकि जो मैच का नतीजा है वो गया कीथ ली के पक्ष में और कीथ ली अब जीत चुके हैं और अब वो फेस करने वाले अगले हफ्ते। कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आप चाहते हैं कीथ ली बने नेक्स्ट वीक न्यू चैंपियन। और गाइस इसके बाद आता है मिज वर्सेस ग्रैंड मेटालिक का मैच। ग्रैंड मेटालिक वही जो लूचा हाउस पार्टी टीम के एक मेंबर हैं। मैच से कुछ खास एक्सपेक्टेशंस थी भी नहीं और मैच में एक समय पे लग रहा था कि मिस के थोड़े चांस हैं जीतने के, बट वहाँ पर फास्ट रोल अप से जीत जाते हैं ग्रैंड मेटालिक। जैसे तैसे जान बचा के वहाँ भाग जाते हैं और मिस के चेहरे पे साफ जो हमें शिकस्त है वो देखने को मिलती है। और उसके बाद हम देखते हैं बैक स्टेज पे जो मिज मॉरिसन है वो चले जाते हैं और पता नहीं क्या कुछ वहाँ पर स्टेयर्स होती हैं, कुछ वहाँ पर सीढ़ियाँ होती हैं और वहाँ बैठे होते हैं किसी फ्लोर टाइप जगह पे मिज मॉरिसन। और तभी वहाँ पर आते हैं गाइस जो रॉस मैकडॉन के लीडर हैं अभी, जो उन दोनों ब्रांड को एक तरह से अभी लीड कर रहे हैं, एडम पियर्स। और एडम पियर्स वहाँ आते हैं और जो मिस का दुख वाली चीज़ थी और जिससे मिस को मिल गई है खुशी, मिस को दे देते हैं वापस उनका मनी इन द बैंक ब्रीफ केस। और मिस तो वहाँ पर गाइस फूले ही नहीं समाते और मिस अब दोबारा बन गए हमारे मिस्टर मनी इन द बैंक, क्योंकि एडम पियर्स ने कहा था कि जो टीएलसी वाले मैच में कैश इन हुआ था वो हाथ मॉरिसन के थे, मतलब मॉरिसन ने रेफरी को ब्रीफ केस दिया था लेकिन मिस ने नहीं दिया था और जिसका ब्रीफ केस होता है उसी को देना होता है। तो गाइज यहाँ पर एक और बहुत बड़ा मौका मिल गया है मिस को और ड्रू मैकिंटायर को फिर डर के रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी आ सकते हैं आउट ऑफ नोवेयर द मिस और या फिर रोमन रेंस को भी थोड़ा बहुत डर के रहना ही पड़ेगा हमारे दोनों चैंपियंस को, क्योंकि मिस अब फिर बन चुके हैं मिस्टर मनी इन द बैंक और अब खुशियाँ दोबारा आ गई हैं मिस के लिए। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक वाली राउंड पे क्या सेलिब्रेशन होगा मिस का दोबारा से अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस गेन करने के बाद। और गाइस इसके बाद हमें शो पे देखने को मिलता है विमेंस डिवीजन से एक सिंगल्स मैच, शेना बेजलर वर्सेस डेना ब्रूक। शेना बेजलर की साइड पे खड़ी होती है रिंग साइड पे नाया जैक्स और डेना ब्रूक की साइड पे खड़ी होती है रिंग साइड पे मैंडी रोज। और मैच के कुछ क्या कहने, कुछ खास तो होता नहीं है विमेंस डिवीजन से रिलेटेड, चाहे वो रॉ ब्रांड हो या फिर स्मैकडाउन ब्रांड। और सीधा हम रिजल्ट पे तो अच्छा खासा डोमिनेट गाइस डेना ब्रूक भी कर रही थी, ऐसा नहीं था एकदम पलड़ा भारी था पूरा 100% बेजलर का। बट गाइस एंड में वही हुआ, शेना बेजलर ने अपना सबमिशन मूव किरी फोडा क्लच लगा दिया था डेना ब्रूक को और किरी फोडा क्लच की जब जकड़ में आ गई थी डेना ब्रूक तो उन्होंने वहाँ पर सबमिट करा, उसके अलावा उनके पास कोई वहाँ पर ऑप्शन नहीं था और इस मैच में सबमिशन के सहारे जीत जाती है शेना बेजलर। और गाइस इसके बाद हमें देखने को मिलता है फिर से एक बैक स्टेज पे प्रोमो जहाँ पर मिज होते हैं और उनके साथ वो उनके दोस्त गाइस जो हमने लास्ट वीक वाली रॉ में भी देखे थे, जिनका मैच लास्ट वीक लिंस डोराडो के साथ था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और बैक स्टेज पे यहाँ पर अपना गिटार बजा रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे अलायस। और गाइस वहाँ पर तभी आ जाते हैं एजे स्टाइल्स अपने बॉडीगार्ड ओमस के साथ और एजे स्टाइल्स कहते हैं कि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा अपनी रेसलिंग की तरफ और अपना तुम्हें जो बैंड बाजा है अपना ये गिटार बजाना बंद करो। और तभी वहाँ अलायस को गुस्सा आता है, बट अलायस ना कुछ कर नहीं सकते थे। वो अलग बात है कि अलायस के साथ एक पार्टनर भी है, लेकिन एज स्टाइल्स का पार्टनर पता ही है इतने लंबा ओमस, तो उनके सामने तो बड़े से बड़े की भी फट जाती है गाइस। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है सीधा एज स्टाइल्स वर्सेस अलायस का मैच। और गाइस आज काफ़ी शौक हुआ मैं और काफ़ी प्रो रेसलिंग वाले देखने वाले लोग सभी WWE के फैंस, क्योंकि आज अलायस ने जैसा कम्पीट किया गाइस एज स्टाइल्स के अगेंस्ट काफ़ी एकदम
काफ़ी एकदम सब एकदम प्रसन्न हो गए थे, एकदम खुश हो गए थे, क्योंकि काफ़ी अच्छी आज हमें रेसलिंग देखने को मिली अलायंस से। बट हमें पता ही था कि अब मेन पुश पे तो एज स्टाइल्स ही हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब अलायंस सीधा एज स्टाइल्स को ही हरा दें। और एज स्टाइल्स ने वहाँ पर अपना फिनिशर फिनोमिनल फॉर्म लगा के पिन कर दिया था अलायंस को, और यहाँ पर एज स्टाइल्स की मैच में होती है विक्ट्री और हार जाते हैं अलायंस। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है रिकोशी का मैच, और जैसे पिछले हफ्तों से वो हर बार रेट्रीब्यूशन के मेंबर से लड़ रहे थे, चाहे वो स्लैप जैक हो या गाइस कोई और हो, लेकिन इस बार गाइस रेट्रीब्यूशन के असली लीडर, असली नेता के साथ लड़ते हैं रिकोशी। और आप समझ ही होंगे कौन वो थे, मुस्तफ़ा अली। और मैच में गाइस काफ़ी अच्छी हमें हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिले, क्योंकि दोनों ही काफ़ी अच्छे हाई फ्लायर्स हैं। और गाइस एक टाइम पे हम देखते हैं कि जब रिकोशी को मैच में एक बार हाथ से बाहर खींचते हैं बहुत ज़ोर से रेट्रीब्यूशन के मेंबर मेस, MACE मेस। बट गाइस रिकोशी एकदम सुपरमैन की तरह सारे रेट्रीब्यूशन के जितने भी 5-6 मेंबर्स से रिंग साइड पे बाहर सबको धो डालते हैं। और जैसे रिंग में जाते हैं वो अपना हाई फ्लाइंग फिनिशर लगा रहे होते हैं मुस्तफ़ा अली को, बट मुस्तफ़ा अली अपनी जो नी है वो ऊपर कर लेते हैं, और उसके बाद मुस्तफ़ा अली अपने कोजी क्लच में KOJI कोजी क्लच में डाल देते हैं रिकोशी को। और गाइज वहाँ पर फिर कोई चारा नहीं था रिकोशी के पास, और उन्होंने यहाँ पर टैप आउट कर दिया, और इस मैच में जीत जाते हैं मुस्तफ़ा अली सबमिशन से। और मैच के ख़त्म होने के बाद रिकोशी के साथ मतलब रेट्रीब्यूशन के सारे मेंबर्स और मुस्तफ़ा अली ऑफ़र देते हैं रिकोशी को कि तुम क्या हमारी रेट्रीब्यूशन का गैंग ज्वाइन करना चाहोगे, बट रिकोशी साफ मना कर देते हैं। और रिकोशी हल्का सा थोड़ा बहुत बीच में मार के भी भाग जाते हैं मुस्तफ़ा अली को, और वहाँ पर चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है रिकोशी पे। हाँ, थोड़ा हंसने के बाद, मतलब हारने के बाद भी यहाँ मुस्कान होती है, क्योंकि वो पूरे झुंड में अकेले मुस्तफ़ा अली को ठोक के आ जाते हैं। और अब मैं इतना तो चाहता हूँ गाइस की रेट्रीब्यूशन बिल्कुल अच्छी अफेक्शन नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि आने वाले हफ्तों में हमें रिकोशी का कोई अच्छा टैग टीम पार्टनर मिल जाए, या कोई 3-4 बंदे आए आउट ऑफ नोवेयर आए बट रिकोशी की हेल्प करें, जिससे हमें ऐसा ना लगे कि रेट्रीब्यूशन वीक है, वो हमेशा एक बंदे को टारगेट करती है, और हमें इनके आगे स्टोरी लाइन में मज़ा आए। बट बात करें आगे की चीज़ की, तो हमें इसके बाद देखने को मिलता है गाइस विमेंस डिवीज़न से मैच शार्लेट फेयर वर्सेस नाया जैक्स। और मैच से पहले नाया जैक्स जब गाइस अभी बैक स्टेज होती हैं, जस्ट अभी उनकी एंट्री होने ही वाली होती है मैच में, तभी वो कहती हैं कि मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि आज मैं हरा के रहूँगी द क्वीन शार्लेट फेयर को। ऐसा कहती है हमारी द इरेस्टिबल फोर्स नाया जैक्स, क्योंकि नाया जैक्स वही हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 22 जून वाली रॉ में, और इंडिया के हिसाब से शायद से 23 जून 2020 वाली रॉ में बैक स्टेज पे इंजर्ड कर दिया था शार्लेट का आर्म, जिससे रिकवरी होने में करीब 7 महीने का इतना लंबा टाइम लगाया शार्लेट ने। बट कोई नहीं, अब रिकवरी हो गई है, तो रिकवरी में तो कैसे टाइम लगता ही है। और गाइज़ यहाँ पर जैसे इनका मैच स्टार्ट होता है काफ़ी मज़ा, मेरे को गाइज़ मज़ा आने वाला था, कि दोनों ही वुमेंस डिवीज़न में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है रॉ ब्रांड में देखा जाए तो। और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तभी हम देखते हैं कि पहले तो दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे को काफ़ी अच्छा डोमिनेट कर रही होती हैं, दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी अच्छा डैमेज दे दिया होता है। बट गाइस हम देखते हैं कि शार्लेट फेयर अपना जो फिनिशर है, मतलब सबमिशन मूव फिगर 8 में जकड़ लेती हैं नाया जैक्स को, और तभी वहाँ पर हेल्प करने आ जाती है नाया जैक्स की शेना बेजलर। और शेना बेजलर वहाँ पर ये जो लॉक है वो तोड़ देती हैं, और अपना जो उनका सबमिशन मूव है गाइस कीरी फोडा क्लच, उसमें वहाँ पर डालने की कोशिश करती है शार्लेट को, बट गाइस वहाँ पर आस्का बचा लेती हैं शार्लेट को, और उसके बाद इनका मैच हो जाता है डिस्क्वालीफाई। और उसके बाद क्या बोल रहा हूँ गाइस, मैं मेरे शब्दों को थोड़ा सा गाइस इग्नोर ही करिएगा। और उसके बाद गाइस डिस्क्वालिफिकेशन के रूल से जीत जाती है इस मैच में शार्लेट फेयर। और अब हमें इतना लग रहा है गाइस कि जो शेना बेजलर हैं, मुझे लग रहा है कि वो उनको WWE बहुत अच्छी खासी फ्यूड देने वाली है अगले हफ्ते, मतलब अगले हफ्तों में कुछ अगले टाइम में, क्योंकि आज रॉ में पूरी तरह से वो छाई हुई थी, चाहे उनका खुद का मैच हो अगेंस्ट डेना ब्रुक या फिर उनके पार्टनर नाया जैक्स का मैच। बट हम ये तो हो गए टाइम फ्यूचर की बात, बट प्रेजेंट में इसके बाद आता है गाइस हमारा एक बहुत बड़ा 8 मैन टैग टीम मैच, जिसमें एक टीम में थे कॉफी किंगस्टन जेवियर वुड्स हमारे फॉर्मर टैग टीम चैंपियंस, और उनके साथ थे मैट रिडल और जेफ हार्डी द हार्डी ब्रोस। और गाइज इनके ओपोनेंट थे हर्ट बिजनेस के चारों मेंबर्स बॉबी लैशली, सेड्रिक अलेक्जेंडर,
शेल्टन बेंजामिन और MVP। और गाइस जब ये मैच स्टार्ट होता है तो पहले तो जो फेस टीम है न्यू डे और मैट रिडल जेफ हार्डी वाली वो डोमिनेट कर रही होती है, बट एक समय पे जो पूरी फेस टीम है वो रिंग के बाहर गिरी होती है सिवाय जेफ हार्डी के। और जेफ हार्डी इतने पतले दुबले हैं और बॉबी लैशली इतने हार्ड हिटिंग रेसलर। और गाइस यहाँ पर वो उसी का फ़ायदा होता है। और अब लगातार 4 हफ्ते हो गए हैं। जैसे पहले गाइस रॉ में बार बार जब लाना अनाउंसर टेबल पे पटकी जाती थी तो उसकी भी इतनी लंबी स्ट्रीक हुई थी, करीब 8 बार। और वैसे मुझे लग रहा है कि जेफ हार्डी की भी इतनी लंबी स्ट्रीक ना हो जाए, क्योंकि लगातार आज उन्हें 4 हफ्ते हो गए हैं। चौथी बार आज उन्होंने बॉबी लैशली के हाथ हार्ट लॉक खाया। और जैसे ही वहाँ पर हार्ट लॉक पड़ता है जेफ हार्डी को, वो छुड़ाना तो क्या गाइस, वहाँ पर बिल्कुल हिल ही नहीं पाते हैं। और वहाँ पर वो बस सबमिट करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और आज हमें काफ़ी सबमिशन मूव के ज़रिए विनर्स देखने को मिले रॉ में। और वो युवा वहाँ पर हर्ट बिजनेस गाइस जीत जाती है। बट जैसी मैच एंड होता है तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैट रिडल हैं वो जेफ हार्डी के मुंह पे पंच मार के भाग जाते हैं। और फेस टीम भी वहाँ थोड़ा सा खुश होती है। बट अब इनकी फ्यूड में आगे मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि एक फेस टीम और एक हील टीम। और मैं चाहता हूँ जेफ हार्डी जैसे हमारे इतने अच्छे लेजेंड, इतने अच्छे हाई फ्लायर को ऐसा कमज़ोर ना दिखाएं बॉबी लैशली के अगेंस्ट। उनको भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए लैशली के अगेंस्ट। अभी तो पता ही, अभी तो रॉय जाने कि वो क्या करेगी बॉबी लैशली और जेफ हार्डी का। बट गाइज रॉ हो गई एक तरह से ख़त्म। और इसके बाद आता है शो का एक तरह से फाइनल मेन इवेंट। और गाइज बीच में एक चीज़ बताना भूल गया कि हमें एक बार एलेक्सा ब्लिस का सेगमेंट भी देखने को मिलता है, जहाँ पर रैंडी ऑर्टन की भी थीम सॉन्ग प्ले होता है, बट वो आते नहीं है। और सामने टाइटनट्रॉन स्क्रीन पे होते हैं, जहाँ पर वो फायरफ्लाई फन हाउस में कहते हैं कि अब ब्रेव एटरफील्ड तो है नहीं, तो मैं फायरफ्लाई फन हाउस को भी एकदम तहस नहस कर देता हूँ। और वहाँ जितने भी ब्रेव एट के खिलौने वगैरह टॉयज, जितना कुछ हाँ इक्विपमेंट्स से वेपन थे, वो सब कुछ वहाँ पर फेंक देते हैं रैंडी ऑर्टन। और उस सेगमेंट में गाइस जो अपने प्लेग्राउंड बनाया हुआ है एलेक्सा ब्लिस ने, जहाँ पर वो स्विंग करती हैं, झूला झूलती है, वहाँ पर वो कहती हैं कि आज शो के मेन इवेंट में मैं तुम्हें चैलेंज करूँगी। और मेन इवेंट को गाइस कुछ WWE इस हिसाब से हाइप कर रही होती है कि एलेक्सा ब्लिस चैलेंज रैंडी ऑर्टन। इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों का मैच होगा, ऐसा तो सोचना एकदम बेकार है किसी के लिए भी। बट गाइस जैसे ही सेगमेंट आता है तब हम देखते हैं कि पहले एलेक्सा ब्लिस आती है, फिर आते हैं द वाइपर लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन। और उसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्सा ब्लिस के हाथ में गिफ्ट होता है रैंडी ऑर्टन के लिए, लेकिन मैं जानता था कि पक्का उसमें कुछ क्रिप्टिक या कुछ आउट एंड ओवर अजीब सी चीज़ होगी। और जैसे ही वो बॉक्स खुलता है तभी उसमें हम देखते हैं कि कैरोसिन और एक मैच स्टिक होती है। और ये दो चीज़ें तो गैस जलाने के काम ही आती हैं, जैसा फील्ड को जलाया था TLC पेपर व्यू में ऑर्टन ने। और तभी अलेक्सा ब्लिस कहती हैं कि मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ, मैं बहुत नाराज़ हूँ कि तुमने फील्ड को जला दिया, और अब मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि तुम मेरे को भी उसी तरह जला दो जिस हिसाब से तुमने मेरे दोस्त फील्ड को जलाया। और रैंडी ऑर्टन पहले तो गैस थोड़ा सा वहाँ पर शॉक हो जाते हैं, बिल्कुल हमारे वाइपर रैंडी ऑर्टन समझ नहीं पा रहे होते मैं करूँ क्या। और तभी वहाँ पर जो एलेक्सा ब्लिस हैं वो रिंग में पूरी तरह से लेट जाती हैं। और उसके बाद अपने ऊपर कैरोसिन डाल लेती हैं, मिट्टी का तेल, पॉसिबली मेरे ख्याल से यही होगा। और गाइस उसके बाद हम देखते हैं कि रैंडी ऑर्टन को कहती हैं कि लो ये माचिस और मेरे को जला दो। और मैच स्टिक वहाँ पर अभी जैसे ही बर्न करने लगते हैं रैंडी ऑर्टन, तभी जो लाइट्स हम ऑफ हो जाती हैं। और गाइज अब ये मत सोच लेना कि वहाँ फील्ड आ गए हैं, कि फील्ड अभी अभी गए हैं तो करीब 2-3 महीने लगा कर ही आएंगे और अच्छा सा गिमिक लेके आएंगे मेरे हिसाब से तो। और फील्ड नहीं गाइज, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो रैंडी ऑर्टन है वो माचिस जला के एलेक्सा ब्लिस के ऊपर फेंक देते हैं। और जैसे ही हम देखते हैं कि एलेक्सा ब्लिस अब जलने वाली होती है, तब भी गाइज वहाँ पर काफ़ी अजीब से, काफ़ी यूनिक सा बॉच एंड होता है गाइस ये शो का। और जो 3 घंटे का शो है वो यहीं पे आउट ऑफ नोवेयर चला जाता है ऑफ एयर। तो गाइस ये कुछ आज के पूरे 3 घंटे के शो में। अब मेरे ख्याल से जो अगले हफ्ते वाली रॉ लेजेंड्स नाइट होने वाली है उसमें हमें पता लगेगा कि क्या सचमुच में फील्ड की तरफ जल गई है एलेक्सा ब्लिस। और अगर ये है तो फिर अब रैंडी ऑर्टन को बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ये दोनों रिटर्न करेंगे, जितने भी टाइम बाद करेंगे, तो रैंडी ऑर्टन पे काफ़ी मुश्किलें आने वाली हैं। तो बस गाइज़ यही सब था आज के पूरे 3 घंटे के शो में। और नेक्स्ट वीक के लिए तैयार रहो, क्योंकि रॉ जो लेजेंड्स नाइट वाले होने वाली है काफ़ी धमाकेदार होने वाली है। ड्रू मैकिंटायर कीथ ली का चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा। होप करता हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।